हॉस्टल जाने वाले हो और समझ नहीं आ रहा क्या लेकर जाना है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको हॉस्टल में, अगर आप न्यू हॉस्टल में शिफ्ट करने वाले हो या पीजी में शिफ्ट करने वाले हो, तो आपको क्या क्या इसेंशियल आइटम्स लेकर जाने हैं और क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्या एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा जो आपको नहीं लेकर जाना है। तो यार, पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और मैं आपको सारे के सारे आइटम्स बता दूंगी कि आपको क्या लेकर जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं बाथरूम इसेंशियल्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो उसमें आपका आता है आपका बकेट और मग। एंड हाँ गाइस, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब आप अपने घर से आओगे ना, तो आपको अपने घर से आपके कपड़े ही लेकर आने हैं और बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसे सामान नहीं लेकर आना। मतलब आपको अपने कपड़े लेकर आने हैं और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, क्योंकि यार क्या पता कि किसी का घर बहुत ज़्यादा दूर हो और किसी का पास में, तो मतलब वो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से है। बट अगर आप लोगों का घर दूर है तो आपको सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट कपड़े लेकर आने हैं और आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, दैट्स इट। बाकी आपको ये जितने भी आइटम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। बट लेकिन जब आप नए आ रहे होते तो आपको पता नहीं होता कि क्या क्या लेना है, तो उसके लिए ये लिस्ट मैं आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल होने वाले हैं हॉस्टल में रहते रहते, तो इसीलिए। तो सबसे पहले हम बाथरूम एसेंशियल की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको एक बकेट लेनी है, मग लेना है, आपका टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। एंड जो टूथब्रश है ना, उसका वो मतलब वो कैप वाला ले लेना, मतलब ढकने वाला, क्योंकि यार हॉस्टल में ना चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो खा जाएंगे। उसके बाद सोप एंड सोप कवर। सोप कवर इसीलिए बिकॉज एक तो आपका साबुन गले ना ऑफकोर्स, एंड चूहे ना खा जाए, बिकॉज भाई इतने मोटे मोटे चूहे होते हैं ना, तुम्हारा साबुन ही खा जाएंगे, तुम्हें अगली सुबह तुम्हारा साबुन ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए। ओके। उसके बाद शैम्पू, फेस वॉश, टॉवल, हेयर ऑयल एंड कॉम एंड स्लीपर। और आपका सोप केस तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका टूथब्रश कवर, वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड जो आपका सोप केस और टूथब्रश है ना, इसको लेना मत ही भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूम एसेंशियल्स की बात करते हैं, बिकॉज़ रूम एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहोगे तो वो आपकी वाइब के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि आप घर से दूर रह रहे हो, तो इसीलिए उसको कोजी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या आइटम्स होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। बेडशीट अपने फेवरेट कलर की मंगा लेना यार। पिलो कवर और आपका ब्लैंकेट, अभी तो गर्मी चल रही है तो एक हल्का सा ब्लैंकेट भी इनफ है। बाकी जब जाड़े आएंगे तो अब आप एक मोटा सा ब्लैंकेट अपने घर से भी मंगा सकते हो, और आप जिस जगह पे रह रहे हो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद एक्सटेंशन बोर्ड, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब? क्योंकि हॉस्टल में ना इनफ स्विच बोर्ड होते ही नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंशन बोर्ड की, तो भाई ले लेना एक्सटेंशन बोर्ड। उसके बाद टेबल लैम्प बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आप रूममेट्स वगैरह के साथ रहोगे तो आप लाइट जलाओगे तो मे बी उनको प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप अपना टेबल लैम्प ले लेना आप फॉर योर कन्वीनियंट। ओके। उसके बाद हैंगर्स वगैरह, आपके कुछ जैसे ड्रेस हो गई, सब कुछ टांगने के लिए। उसके बाद छोटा सा मिरर, अपनी खूबसूरत सी शक्ल देखने के लिए। उसके बाद रूम फ्रेशनर इफ़ यू वांट। और ये सारे आपके रूम एसेंशियल हो गए, बिकॉज रूम एसेंशियल आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी वाइब के हिसाब से आप और चीज़ देख लेना, बट मैं आपको इसेंशियल आइटम से बता रही हूँ जो आपके पास होने ही होने चाहिए। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट में आपके स्टडी एसेंशियल्स, बिकॉज आप हॉस्टल पढ़ाई करने आने वाले हो, तो आपके पास पढ़ाई के लिए कौन कौन से एसेंशियल आइटम होने चाहिए। आपके पास नोटबुक होनी चाहिए ऑफ कोर्स। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में आप आओगे चिल, एक कॉपी आप बस्ते में डालोगे एंड मस्त ऐसे आ जाओगे, तो नहीं भाई, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपनी नोटबुक्स वगैरह ले लेना। हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स, पेन, पाउच, फाइल फोल्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर बॉटल ऑफ कोर्स, और आपका स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़र। उसके बाद आप आपके डेली वेयर के क्लोथ्स एंड आपके डिटर्जेंट और वो कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप्स। ओके। उसके बाद यार मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ओवर पैकिंग मत करना, क्योंकि हॉस्टल्स में और पीजी में इतना स्पेस ही नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आइटम कैरी करके लेके आओ, बिकॉज आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप जितना ज़्यादा सामान ले लोगे ना, आपको उसको सेटल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एकदम
मिनिमल साइड चलना कि ठीक है इतना ही आइटम रखते हैं जो मेरे यूज़ का है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लेने, नहीं आपको एक्स्ट्रा कपड़े रखने हैं, नहीं आपको एक्स्ट्रा कोई और सामान रखना है। आप अपना डेकोरेट कर सकते हो, अपने वाइब के हिसाब से आप चीज़ों को डेकोरेट कर लेना जैसे आपको लगता है, बट कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें मत रखना, ओके। एंड उसके बाद इमरजेंसी एसेंशियल्स में आपको बताऊँ तो बेसिक मेडिसिन जैसे कि आपकी फीवर, कफ, कोल्ड है ना, ऐसे हो गई पेट दर्द की। एंड गर्ल्स होती हैं जिन्हें पीरियड क्रैम्प्स होते हैं तो वो अपनी मेडिसिन रख सकती हैं। एंड गर्ल्स के लिए हॉट बैग, ये सारी चीज़ें आप अपनी रख लेना। उसके बाद अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ें लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन। उसके बाद आपकी सिजर, तो ये सारे आइटम हैं आपके। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट कि याद नहीं आ रहा भूल गई क्या कहने वाली थी। सो गाइज ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट हॉस्टल एंड पीजी एसेंशियल आइटम्स। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, वो ये कि जब आप न्यू हॉस्टल में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा और कुछ बच्चों को शायद बुरा भी लग सकता है क्योंकि मे भी किसी का फर्स्ट टाइम होगा, तो आप बहुत ज़्यादा होम सिक भी फील करोगे। तो इसीलिए यार अपने घर पे बात करते रहना। एंड आपका जो स्पेस होगा जहाँ पे आप रहोगे, आपका बेड, उसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट करना ताकि आपको थोड़ा सा होम और थोड़ा सा कोज़ी वाइब वो दे। एंड यार न्यू दोस्त बनाना, बट किसी के भी ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना, ये मैं कहना चाहूँगी। एंड हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई, वो ये कि वो क्या बोलते हैं, ताला रख लेना, मतलब ताला ले लेना एक छोटा सा, बिकॉज आपके जो भी सामान वगैरह होगा जैसे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपने किसी बैग में रखे हुए हैं, तो उस पर लॉक वॉक लगाने के लिए, और अगर आपको कोई अलमीरा हॉस्टल में अलॉट होती है तो उस पर लॉक वॉक लगाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 ताले तो होने ही चाहिए, तो आप वो ताले वगैरह रख लेना। एंड अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ तो आप ले आना अपने हिसाब से। तो बाकी जितनी चीज़ें मुझे याद आई वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एंड आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगी और मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाऊंगी। सो डोंट वरी, तब तक के लिए बाय बाय।